हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वायरस। आज का टॉपिक है सिम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। जो मेरी लास्ट वीडियो थी दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेजेस। इसमें हम सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। ओके, एज यू कैन सी है, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन बिकॉज यहाँ पर 10 क्या है, एक होल नंबर है, एंड वॉट इज 1/2, दैट इज फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जिसमें होल नंबर भी हो एंड जिसमें फ्रैक्शन भी हो। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे? ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 को 10 से, 20 + 1 21, दैट इज 21/2। ओके, देन वॉट? 15 into 5 is what? 75 plus 1 is 76 upon 5. Okay. Then again 7 into 4 is 28 plus 1 29 upon 4. फिर अब क्या करोगे? जो नंबर डिनोमिनेटर्स में है उसका आप एलसीएम लोगे, और यहां पे क्या आएगा एलसीएम? दैट इज 20। बट दिस मेथड इज रॉन्ग। अगर आपको एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो ये जो मेथड है ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है, आप ऐसे नहीं ट्राई करोगे एग्जाम में। सो लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी हियर, जो भी होल नंबर का पार्ट है उसको अलग करेंगे, एंड होल नंबर क्या यहाँ पे? दैट इज 10। एंड व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इट कंटेन्स होल नंबर एंड फ्रैक्शन। सो अगर 10 1/2 है, सो दिस इज होल नंबर एंड दिस इज फ्रैक्शन। ओके, जो भी होल नंबर है उसको अलग ऐड करेंगे। लेट्स सी, 10 इज द होल नंबर इन फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। here is 15 एंड here is what? 7। इसको अलग ऐड किया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग ऐड करेंगे। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन पार्ट? दैट इज 1/2, 1/5 and 1/4. We have to add these fractions. So 1/2, 1/5 and 1/4. अब इससे कैलकुलेट करना काफी आसान है। लेट्स सी, 10 + 15 is 25 + 7 is 32. This is 32. Now let's see यहां पे क्या आएगा। हम लेंगे एलसीएम अगेन 20। यहां पे आया 2 × 10 is 20, सो 10 ऊपर, 5 × 4 24 ऊपर, and 4 × 5 is 20, so 5. So what we get? 32 plus 19/20, which is equal to 32 19/20। और जो ये वाला पार्ट है, जो मेरा फाइनल रिजल्ट है, वो कैसे आया? लेट मी प्रूव इट। जैसे यहां पे 10 1/2, ओके, यहां पे क्या है? 10 1/2। इसको स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे? लिखेंगे 10 अलग एंड प्लस, हमेशा प्लस आएगा बीच में, 1/2। ओके, सो व्हाट वी गेट? 2 एलसीएम, 20 ऊपर प्लस 1, दैट इज 21/2, एंड हियर व्हाट वी गेट? अगेन 21/2। सो जो हमारा जब भी मिक्स फ्रैक्शन होगा ना, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दिस, कि होल नंबर को अलग लिख लिया एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको लिख लिया अलग। जैसे यहां पे है, जो होल नंबर है उसको लिखा यहां पे, एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको लिखा यहां पे डायरेक्टली।
बिकॉज जब सॉल्व करोगे उसको तो सेम आंसर आएगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. It is given 4 whole 4 by 5 plus 6 whole 2 by 3 plus 9 1 by 2 and x minus root 16. As we all know that root 16 is equal to 4. This is 4. फिर से वही करेंगे, जो होल नंबर है उसको सेपरेटली ऐड करेंगे एंड जो हमारा इवन नंबर है, सॉरी जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम सेपरेटली ऐड करेंगे. सो 4 प्लस 6 इज वॉट 10. 10 प्लस 9 इज वॉट 19. देखो 4 प्लस 6 प्लस 9 इज वॉट 19. सो 19 यहां पे आएगा, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऐड करेंगे. सो 4 प्लस 5 2 प्लस 3 एंड 1 by 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4. अब जो -4 है ये इस साइड आ जाएगा. सो व्हाट वी गेट 23 प्लस, नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 3 and 2. 5 3 and 2 that is 30. Now 5 into 6 is what 30. Therefore 6 into 4 is 24. यहां 20 आएगा. 2 into 15 is 30. Therefore 15 is equal to x. Now 23 plus 24 plus 20 is 44 plus 15 is 59 upon 30 is equal to x. अब यहां से कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, बिकॉज जो लास्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन था उसमें न्यूमरेटर कम था और जो डिनोमिनेटर था वो ज़्यादा था. बट यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ज़्यादा है एंड डिनोमिनेटर कम है. अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से देन दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक 19 by 20 बिकॉज 19 न्यूमरेटर है और वो कम है डिनोमिनेटर से. एंड अगर डिनोमिनेटर कम हुआ न्यूमरेटर से दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक 59 by 30. ओके अब हम कैसे 59 by 30 को स्प्लिट करेंगे, लेट्स सी. वी कैन ऑल्सो राइट 59 by 30 as 30 by 30 30 by 30 प्लस रिमाइंडर क्या रह गया 29 by 30. हमें क्या करना है, जो नियरेस्ट मल्टीपल है 30 का हम वहां पे ले जाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखेंगे साइड में. ओके सो व्हाट वी गेट फाइनली, दिस बिकम्स 1 plus 29 by 30. So what we get 23 plus 1 plus 29 by 30 is equal to x. So finally we get 24 plus 29 by 30, that is 24 39 by 20, sorry 29 by 30. तो गाइज मैं आपको लिख के बता रहा हूँ सब कुछ कि मैं +1 को ऐड कर रहा हूँ, फिर ये भी लिखा मैंने. आपको ऐसा कुछ भी नहीं एग्जाम में करना, ठीक है. एंड प्लीज़ ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर से, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव 95 by 9. तो कैसे करेंगे, जो नियरेस्ट मल्टीपल है 9 का 95 के आसपास वो क्या है 90 है. नियरेस्ट मल्टीपल जो 95 के आसपास है वो है 90. सो 90 by 9 और रिमाइंडर क्या है दैट इज 5 by 9. रिमाइंडर क्या है 5. सो 5 by 9 व्हाट वी गेट, दिस बिकम व्हाट 10 प्लस 5 by 9
So what we get finally? 10 5/9. Now question number 3. 3 whole 6/7 minus 6 1/4. As you can see है कि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, और जो हमने जो दो लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में प्लस साइन था. देन हाउ टू स्प्लिट दिस? हमें स्प्लिट करना है. लेट मी राइट हियर 6 1/4 को. So what is 6 whole 1/4? That is 6 plus 1/4. बट यहां पे क्या है, एक माइनस साइन है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज -6 एंड -1/4. बिकॉज माइनस क्या है, बाहर में है, सो -6 -1/4. एंड गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड, किसी भी हाल में प्लस साइन नहीं आएगा बीच में. सो मैं इसको लिखता हूं समझाने के लिए. लेट्स राइट अगेन. दिस कैन बी रिटन एज 3 plus 6/7. This can be written as -6 -1/4, and this one as +5 and +1/3. Now question mark, इसको x मान लेते हैं. Now 37% of 200. What is 10% of 200? 10% क्या होगा? 20. What is 30%? That is 60. Now what is 7%? What is 1% of 200? That is 2. Now we want 7%. Okay. So 1% into 7. 2 into 7 is 14. So what we get? 16 plus 14 is 74. और मैंने कैसे फाइंड किया? बिकॉज वी वॉन्ट 37% ऑफ 200. 10% हो गया 20. So 30% is 60. And what is 7%? That is 14. So 16 plus 14 is what? 74. And guys, use this logic please, because ये बेस्ट मेथड है. विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. नाउ सेम फंडा, जो होल नंबर वाला पार्ट है उसको अलग करेंगे. दैट इज 3 minus 6 बिकॉज यहाँ माइनस है, +5. नाउ अगेन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग ऐड करेंगे. ये हो गया फ्रैक्शन 6/7 -1/4 +1/3 इज इक्वल टू x - 74. अब जो 74 है वो यहां पे आ गया ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस बिकम व्हाट? 5 + 3 is 8. 8 - 6 is 2. Now what is the LCM of 7 4 3? That is 12 into 7 is what? 84. ऊपर आएगा what? 72 minus 4 24. Sorry 21 plus what? That is 3 into 28 is 84. 28 ऊपर आएगा. Now x अब आराम से निकल जाएगा. What we get? 76 plus what? That is 28 minus 21 is 7, and 72 plus 7 is what? 79 upon 84. So what is the answer? X is equal to 76 79 fraction part आएगा and 84. So option B is correct. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. जो होल नंबर वाला पार्ट है उसको अलग ऐड करेंगे, एंड जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग ऐड करेंगे. अगर माइनस साइन आगे होगा तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो जो होल नंबर के पार्ट में माइनस आएगा एंड जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें माइनस आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
वी हैव टू फाइंड x here. फिर से वही करेंगे, जो होल नंबर है उसको अलग लिखेंगे, दैट इज 6, देन +9, एंड यह माइनस साइन है, सो -4 एंड +5. ओके, एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज 1/4, 10/3. नाउ -1/2. मैंने पहले भी कहा है, जब भी आगे माइनस साइन होगा तो होल नंबर वाला पार्ट में और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट में है उसके आगे माइनस आएगा. सो अगेन -1/2 and here it is +1/2 is equal to x plus 19. Now what? 6 plus 9 is 15, plus 5 is 20, minus 4 is 16, and 16 minus 19. इसको ले जाएंगे इस साइड, 16 इधर आएगा, and minus 19 is what? -3. Now let's see here, जो -1/2 है and जो +1/2 है ये कट जाएगा. Now we finally have 1/4 plus 10/3. इसका लेंगे एलसीएम, क्या होगा? 12. ऊपर आएगा, सिंस 4 into 3 is 12, ऊपर 3, 3 into 4 is 12, ऊपर 40, that is x. So -3 plus 43/12 इज इक्वल टू x. आपको लिख के बता रहा हूं फिर से. अब ये हमारा क्या है? और दिस इज व्हाट? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो हम इसको स्प्लिट करना है. तो हम क्या करेंगे, जो सबसे नियरेस्ट मल्टीपल है 12 का उसको लिखेंगे अलग, एंड जो रिमाइंडर जो बच गया उसको लिखेंगे अलग. वो कैसे? लेट्स सी हियर, 36/12 प्लस वॉट? 7/12. बिकॉज हमें जाना है 43 पे, और जो नियरेस्ट मल्टीपल है दैट इज 36, मैंने यहां पे लिख दिया अलग इसको यहां पे, एंड जो बच गया वो है 7, उसको लिखा साइड में अलग. सो व्हाट वी गेट फाइनली? वी गेट 3 plus 7/12. So x is finally -3 plus 3 plus 7/12. So answer is 7/12. Option D is correct. And guys, हमेशा ध्यान रखना, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव 47/5. यहाँ पे क्या है, जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ओके, तो क्या करेंगे, हम 5 का वो मल्टीपल लेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट है 47 से. ठीक है, दैट इज 45. सो 45/5 प्लस, अब जो रिमाइंडर क्या रह गया? 2. 2 plus 5, we get what? We get 9 plus 2/5, that is equal to 9 whole 2/5, that is equal to again 47/5. तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन. ना क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 3 whole 2/5 into 12 whole 5/8. तो यहाँ पे वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, द फ्रैक्शंस. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, दैट इज 15 plus 2 is 17, 17/5. सिंपली हमें कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन. नाउ 12 into 8 is what? 96 plus 5 is 101. 101 upon 8 minus 5 into 4 is 20 plus 1 is 21. 21/5 into
2 into 5 is 10 plus 1 is 11 by 5. You have to find this, okay? Since BODMAS rule है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को और इस टर्म को सॉरी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर माइनस कर देंगे. नाउ लेट्स सी. नाउ व्हाट इज 17 इंटू 101? व्हाट इज 17 इंटू 100? दैट इज 1700 एंड एक रह गया तो 17 और ऐड हो जाएगा. लेट्स सी कैसे. 17 इंटू 101 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 100 प्लस 1, दैट इज 1700. 1700 प्लस 17 लाइक दिस. आपको माइंड में करना है, ठीक है, ये सब चीज. तो 17 अपॉन 17 40. नाउ 21 इंटू 11 क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट. 21 इंटू 10 प्लस 1, 210 प्लस 21, we get what? 231. So minus 231 अपॉन 20. एलसीएम क्या होगा? 20 और 40 का 40. तो 1717 माइनस 4, फिर इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 462. बहुत ईजी है जब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो. सो व्हाट वी गेट? 7 minus 2 is 5. 1 minus 6 is 5 again, because 11 minus 6 is 5. Now 6 minus 4 is 2. Now 1 upon 40. इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे 8 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा? 2. देन 25. We get finally what? 251 अपॉन 8. फिर से न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, सो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो अगेन जो नियरेस्ट मल्टीपल है 8 का वहां पे ले जाएंगे. और क्या है यहाँ पे? सिंस वी नो दैट 240 डिवाइडेड बाई 8 इज 30, 248 डिवाइडेड बाई 8 इज 31. So 248 is the nearest multiple of 8. 248 upon 8 plus remainder क्या रह गया? 3 upon 8. So what we get? 31 plus 3 by 8 equal to 31 3 by 8. So option A, B, C, D is correct. तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था सिंप्लीफिकेशन पे. हम आगे और वीडियोस कवर करेंगे. एंड गाइस वन मोर थिंग, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं एज चैप्टर वाइज इन सीक्वेंस, तो मेरे होम पेज पे एक ऑप्शन है दैट इज प्लेलिस्ट का. आप प्लीज वहां पे क्लिक करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एज चैप्टर वाइज इन सीक्वेंस. तो आप आराम से वहां पे मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो. एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इससे क्या होगा कि सारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको. और अगर आपको और वीडियोस चाहिए क्वांट पे, रीजनिंग पे, वर्बल पे, डीआई पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.